हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस से। स्टूडेंट मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आपको के लिए लेकर आई हूँ वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेकर आई हूँ, पर्यावरण अध्ययन का। जो लिखित पेपर अभी वार्षिक परीक्षा पेपर हुआ है वो देखिए, 2 घंटे थे। पूर्णांक इसका 60 नंबर है। आप इस पेपर के हल जो मैं बता रही हूँ उसको देखकर अपना स्कोर चेक कीजिए और पता कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए, है ना। नमक का हम पता लगा सकते हैं, तो नमक को हम चखकर पता लगा सकते हैं। आपका 2 ऑप्शन सही था और आपको ये लिखना था। जिस फूल पर माँ सरस्वती विराजमान होती है वह फूल कौन सा होता है? तो कमल का फूल होता है बेटा, वो ऑप्शन ग है आपका। पानी में कौन सा गुण पाया जाता है? तो पानी में तरलता का गुण होता है, वाष्पता, कठोरता का, और उपरोक्त सभी वाष्प मतलब भाप बनकर, कठोरता मतलब बर्फ। तो ये सारे ही तो गुण होते हैं ना बेटा। तो इस तरह से आपको करना था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने सभी विषय के पेपर्स यहाँ पर क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सभी के पेपर डाले हुए हैं बेटा, आप देख सकते हैं। ठीक है। श्रावण मास की तीज को रेवड़ी के घेवर बनते, कहाँ बनते? रबड़ी, है ना, रबड़ी है, रबड़ी के घेवर बनते जयपुर में, ब है ना। ठीक है बेटा, ब आप लिखना था। तीखे व चीरने फाड़ने वाले दांत कहलाते, तो रदनक दांत कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ब था बेटा, है ना। फिर आपका आ रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। देखो बेटा, यहाँ पर हमारा राज्य पक्षी कौन है? गोडाव है। अगर राष्ट्रीय होता तो मोर लिखते, है ना। तो आपका ऑप्शन स सही था। अपनी खूबसूरत तुम्बी नुमा घोंसला बनाने की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, तो बया पक्षी, है ना। घरों में पाले जाने वाला जानवर है, तो हम घर में ऊँट पालते हैं। रेगिस्तान में ऊँट पाला जाता है ना। अभिनव भारत नाम की संस्था की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने। किसने की थी? वीर सावरकर ने। और आपका ऑप्शन सही था, है ना। देखो ना यहाँ पर। आगे चलते, थ्रेशर क्या है बेटा? थ्रेशर एक मशीन है जिससे अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। दिल्ली कहाँ की राजधानी है? तो सभी को पता है, भारत की राजधानी है। लक्खी मेला कब और कहाँ लगता है? तो बेटा इसका आंसर देखिए, लक्खी मेला अलवर में लगता है। राजा भर्तरी की गुफा के यहाँ पर लगता है। और कब लगता है बेटा? तो ये है ना, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लगता है, भादवों की अष्टमी को लगता है। ठीक है। एकल परिवार किसे कहते हैं? एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं वो एकल परिवार होता है ना। दिशाएं कितनी होती है? दिशाएं 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आदि मानव क्या पहनते थे? पेड़ की छाल से अपने शरीर को ढकते थे ना। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? हमारे शरीर में बेटा 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, है ना, त्वचा, इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी। वाष्पीकरण क्या है? पानी का वाष्प में बदल कर उड़ जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। समय के साथ हमें क्या करना चाहिए? समय के साथ अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। जयपुर किस राज्य की राजधानी है? जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है जहाँ पर हम रहते हैं। हमें अपने छतों नहीं, है ना, छतों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो हमें अपनी छतों की सुरक्षा के लिए समय समय पर, है ना, उनकी मरम्मत करना चाहिए। और जो भी आपकी बुक में आपका आंसर लगाया है वो आपको लिखना है। पूरा 5 नंबर का है तो आंसर बड़ा होगा। प्लास्टिक की थैली किस तरह से हानिकारक है? तो आप जानते हैं ना, प्लास्टिक की थैलियों में जब चीज़ें रखते हैं तो और उनको हम फेंक देते हैं तो गायें निगल जाती, जानवर निगल जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। प्लास्टिक की थैली से नालियाँ अवरुद्ध हो जाती है। प्लास्टिक की थैली को अगर हम जला देते हैं तो इससे जो निकलता है ना धुआं, वो बहुत हानिकारक होता है। इतना आप लिखोगे तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। मधुमक्खी शहद किस प्रकार से बनाती है? तो आप लोगों को पता है ना, मधुमक्खी क्या करती है? फूलों का रस चूसती है और उसके पेट में एक प्रकार की छोटी सी थैली होती है जिसमें वो भर लेती है। फिर ये ना मधुमक्खी जब ये अपनी इस थैली में भर लेती है तो इसके पेट में रस पतला शहद के रूप में तैयार हो जाता है। और फिर जब इसका छत्ते के खाने होते हैं छोटे छोटे, उनमें वो रस भर देती है और उस रस को भरने में ना दिनों तक लगते हैं। अब बात ये आती है कि मधुमक्खी शहद को इकट्ठा क्यों करती? तो वो उसे अपने भोजन के रूप में इकट्ठा करती है ताकि वो उसे खा सके।
रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो रेशम रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े जो होते हैं ना, ये इनकी लार से रेशम का धागा तैयार होता है और रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। आजकल मशीन है ना द्वारा भी रेशे बनाए जाते हैं। इतनी बात लिखोगे तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब देखो पानी को व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए कि जो मतलब हमें उपयोग में यूज़ करने लायक यानी कि उपयोग में लेने वाला जो पानी होता है ना वो बहुत ही कम है ना। इसलिए कह सकते हैं पीने योग्य पानी इस धरती पर बहुत ही कम है। तो हमें इसे भविष्य के लिए इसे बचा कर रखना चाहिए ताकि हमें भविष्य में कोई परेशानी का सामना ना करें। पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो पेड़ पौधों की देखभाल के लिए कटाई करना चाहिए, छटाई करना चाहिए, समय समय पर उन पर दवाइयाँ छिड़कनी चाहिए, पानी डालना चाहिए, खाद देना चाहिए। अगर आपने पौधा गमले में लगाया तो मिट्टी और खाद का सही अनुपात होना चाहिए। गमले में एक छेद जरूर कर लेना चाहिए और समय समय पर बीच बीच में इसकी मिट्टी को खोद खोद कर थोड़ा ढीला कर लेना चाहिए। इस तरह से ये पूरा जो पेपर था ना मैंने आपको करवा दिया है बेटा, देखो आप। तो आई होप कि आपको मेरा ही पढ़ाया हुआ ही बताया हुआ आपको पेपर समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह की वीडियो में आगे भी जब जब आवश्यकता होगी और जब जब पेपर्स होंगे तब मैं लाऊंगी। और इसी चैनल पर मैं आपको इन क्लासेस को भी पढ़ाऊँगी, इंग्लिश और मैथ्स को। तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आपकी नई बुक्स आती हैं और मैं उनको डालना स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बेटा।